हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा वर्लपूल कंपनी का फ्रिज है। तो ये फ्रिज हमारा कूलिंग नहीं कर रहा है दोस्तों। जैसे हम इसमें पावर दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये चालू नहीं हो रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इसमें कौन सा पार्ट्स ख़राब है तो उसको चेक करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसके फ्रिज के बैक साइड में पहले चलेंगे और वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अधिकतर प्रॉब्लम हमारा बैक साइड में ही होता है। तो फ्रिज के बैक साइड में हम आ गए हैं दोस्तों, और फ्रिज में हम लोग पावर सप्लाई दे रहे हैं। तो लाइन देते ही अगर हमारा फ्रिज सही होता है दोस्तों, तो यहाँ पे कंप्रेसर चालू हो जाता है, ये वाइब्रेट करने लगता है। इस तरीके से आप छू के देखेंगे तो यहाँ पे कंप्रेसर हमारा वाइब्रेट करेगा, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर सही है। तो ये कंप्रेसर हमारा वाइब्रेट नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसे अभी हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर में प्रॉब्लम है या इसका रिले ओवरलोड में प्रॉब्लम है, ये ख़राब है। तो इसे हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो हमने इसके लाइन को काट दिया है दोस्तों। तो अभी हम इसके रिले ओवरलोड को निकाल लेते हैं। तो ये हमारा रिले है दोस्तों, और वो हमारा ओवरलोड है। तो ये दोनों को हम लोग चेक करेंगे मल्टीमीटर क्लैम मीटर की मदद से। तो इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं इस ओवरलोड को। तो ये हमारा ओवरलोड बाहर आ चुका है दोस्तों। अब हम इसे क्लैम मीटर की मदद से चेक करेंगे। तो ये हमारा क्लैम मीटर है, इसे हम पहले बज़र पे सेट कर देते हैं। ये हमने बज़र के पॉइंट पे लाके इसे सेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसके क्लैम मीटर को चेक करेंगे कि ये हमारा सही है या नहीं, बज़र बज रहा है या नहीं। तो हम इसके दोनों पिन को आपस में सटा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बज़र बज रहा है दोस्तों, क्वांटिटी आपको मीटर में शो हो रहा होगा। तो चलिए अब हम इसके सबसे पहले ओवरलोड को चेक करते हैं। तो ओवरलोड का ये दो साइड है दोस्तों, एक पिन हमने जिसमें लगाया, ये पिन हमारा कंप्रेसर में लगता है, और दूसरा छोर जिसमें हमारा वायर कनेक्ट होता है। तो दोनों साइड में हम इसके पिन को सटा रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वांटिटी मीटर में शो हो रहा है, बज़र बज रहा है। तो ये हमारा ओवरलोड सही है दोस्तों। अगर क्वांटिटी नहीं बताता तो ये हमारा ओवरलोड ख़राब होता। तो इस तरह से ये हमारा ओवरलोड सही है। तो अब हम इसके रिले को चेक करेंगे दोस्तों। तो ये रिले में आपको दो हॉल दिख रहा होगा। तो ये दोनों हॉल में हम इसके पिन को लगा लेते हैं। तो अगर हमारा ये रिले सही होगा तो आपका मीटर में हमारा क्वांटिटी शो होगा। तो ये हमने इसके पिन को लगा लिए दोस्तों। तो देख सकते हैं मीटर में हमारा क्वांटिटी शो हो रहा है, इसका मतलब ये रिले हमारा सही है दोस्तों। देख सकते हैं मैंने हटा के इसको फिर से इसे लगाया, तो यहाँ पे हमारा 36 हमारा क्वांटिटी शो हो रहा है। तो ये हमारा रिले भी सही है दोस्तों, ये रिले ओवरलोड दोनों सही है। तो अब हम इसके कंप्रेसर को चेक करेंगे दोस्तों कि ये हमारा कंप्रेसर सही है या नहीं। तो इसे भी हम इसी तरह से क्लैम मीटर की मदद से चेक करेंगे। तो ये हम कंप्रेसर के इस साइड में देख सकते हैं, यहाँ ये हमारा टर्मिनल है दोस्तों। इस टर्मिनल में हमारा 3 पिन है। तो इस तीनों पिन में हम दो दो करके चेक करेंगे दोस्तों कि कितना हमारा कंटिन्यूटी शो हो रहा है। तो सबसे हम नीचे वाले पिन को जब चेक करें तो हमारा 42 हमारा कंटिन्यूटी शो हो रहा है दोस्तों। तो इसके बाद हम एक एक दो दो करके ऊपर वाले पिन को और नीचे वाले पिन को हम चेक कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले पिन और सबसे नीचे वाले पिन को, नीचे में 2 पिन है तो पहले हम एक पिन को पिन में लगाएंगे और एक पिन ऊपर वाले में लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 14 शो हो रहा है। तो इस साइड में हमारा 14 शो हो रहा है दोस्तों। अब दूसरे वाले नीचे वाले पिन में हम जब लगाएंगे तो जितना भी हमारा कंटिन्यूटी शो होगा दोस्तों, ये दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं जब हम दूसरे वाले नीचे वाले पिन को हम पिन में लगा रहे हैं, एक नीचे वाले पिन को और एक ऊपर वाले पिन को, जब हम लगाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी क्या शो होता है। तो यहाँ पे हमारा 28 हमारा कंटिन्यूटी शो हो रहा है दोस्तों। 28 हमारा कंटिन्यूटी शो हो रहा है। और जब हम एक बार और चेक किए थे तो वहाँ पे हमारा 14 शो हो रहा था। तो 28 और 14 को जोड़ने पे जितना हमारा नंबर आता है दोस्तों, ये हम जोड़ने पे हमारा 42 आ रहा है। तो नीचे वाले पॉइंट को जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारा 41 42 आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से जोड़ने पे हमारा जितना भी आएगा उतना हमारे नीचे वाले पॉइंट को चेक करने पे आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा चेक करने पे जो आ रहा है दोस्तों वो हमारा 41 42 है। इसका मतलब है हमारा ये कंप्रेसर सही है दोस्तों। इस तरीके से आप फ्रिज के कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्रेसर भी सही है और रिले ओवरलोड भी सही है। तो अब हमारा इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये हम इसमें हमारा पावर आ रहा है या नहीं, इस वायर से इसे हम चेक करेंगे। तो हमारा रिले ओवरलोड और कंप्रेसर दोनों सही है। तो हम पावर आ रहा है या नहीं इस वायर में, उसको हम चेक कर लेते हैं पहले। तो ये दोनों को हम यहाँ से हमारा लाइन न्यूट्रल का वायर है दोनों,
तो इसे हम वोल्ट पे हम चेक करेंगे दोस्तों। वोल्ट पे हम इसको मीटर को सेट कर देते हैं और इस पिन को हम इस वायर में लगाएंगे और लाइन देंगे दोस्तों। तो देखेंगे हम यहाँ पे हमारा यहाँ तक हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो इसमें हमने दोनों पिन में हम इस अपने क्लैम्प मीटर के पिन को लगा लेते हैं इस तरीके से। तो देख सकते हैं इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपने फ्रिज को चेक करना है। अगर आपका फ्रिज ख़राब है तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। इससे आपका जो पार्ट्स में ख़राबी होगी दोस्तों तो वो आपका आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइन दे रहे हैं, तो देख सकते हैं हमने इसमें लाइन दिया तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज हमारा 20 आर शो हो रहा है दोस्तों। ये हमने कट कर दिया पावर को, तो यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट हो गया है। फिर से हम पावर दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं 19 वोल्ट शो हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा लगभग 200 वोल्ट के लगभग में बताना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है दोस्तों। ये हमारे फ्रिज के अंदर से हमारा थर्मोस्टेट से यहाँ तक हमारा वोल्टेज आता है। तो या तो हमारा वायर में प्रॉब्लम है, नहीं तो हमारा थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो किस तरीके से आपको थर्मोस्टेट को चेक करना है तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए फ्रिज के फ्रंट साइड में चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कहाँ से फॉल्ट है। तो हम फ्रिज के फ्रंट साइड में आ चुके हैं दोस्तों। तो अब हम इसके अंदर से चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे कहाँ से फॉल्ट है। थर्मोस्टेट ख़राब है या कुछ वायर वगैरह कटा हुआ है या लूज है। तो हमने बाहर के वायर को चेक किया तो बाहर हमारा वायर सही था। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है। तो इसे हम अभी खोलेंगे दोस्तों इसके बॉक्स को और देखेंगे कि कहीं हमारा थर्मोस्टेट ख़राब तो नहीं या वायर वगैरह खुला हुआ तो नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग पहले ओपन करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे इस साइड में आपको स्क्रू दिख रहा होगा, इस स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। तो चलिए हम इसे ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है दोस्तों और हम अंदर में देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सारा वायर वगैरह अच्छी तरीके से कनेक्ट है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसके थर्मोस्टेट को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट ही ख़राब हो सकता है। तो ये जो थर्मोस्टेट में 2 वायर क्लिप लगा हुआ है, ये दोनों को हम लोग निकाल लेते हैं और इसे हम आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा बाईपास हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थर्मोस्टेट से कनेक्शन हमारा हट गया। अब हम लाइन देंगे। अगर हमारा एसी ये मतलब फ्रिज अगर चालू हो गया दोस्तों तो ये हमारा समझ जाइए कि हमारा फ्रिज सही है, सारा कुछ सही है। ये हमारा थर्मोस्टेट में ही प्रॉब्लम है। तो इसे हमने थर्मोस्टेट से कनेक्शन हटा दिया है और इसे हमने बाईपास कर दिया है दोस्तों। तो अब हम फ्रिज में पावर दे रहे हैं, देख सकते हैं हमने इसमें पावर दे दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्लैम्प मीटर में वोल्टेज भी हमारा शो होने लगा है दोस्तों, देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 200 के लगभग में हमारा वोल्टेज बताना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 195 वोल्टेज बता रहा है दोस्तों। और देख सकते हैं मैंने किस तरह से पिन को इसमें कनेक्ट करके रखा है वायर में। तो यहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट में ही प्रॉब्लम था दोस्तों, जिस वजह से ये हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं छोड़ रहा था। तो अब हम इसके थर्मोस्टेट को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम न्यू थर्मोस्टेट लगाएंगे। तो किस तरीके से आपको थर्मोस्टेट चेंज करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस नोब को सामने की तरफ से इस तरह से खींचना है तो ये आपका आसानी से बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं ये आप हमारा बाहर आ चुका है। और यहाँ पे अंदर के साइड में ये हमारा एक नट लगा हुआ रहता है दोस्तों, जो आपको अच्छी तरीके से ये टाइट रहता है। तो इसे आपको प्लास या नोच प्लास की मदद से आपको इसे ओपन कर लेना है या आप इसे ढीला करके आसानी से खोल लें। तो ये आप इस तरीके से अब हम खोल रहे हैं, इसी तरीके से आप भी ओपन करेंगे। तो ये हमारा ओपन हो चुका है दोस्तों। और ओपन करते समय आप ये ध्यान रखें कि जिस तरीके से आप इसे खोल रहे हैं इसी तरीके से आपको फिट भी करना है। तो इसे ध्यान दें खोलते समय। तो ये हमारा थर्मोस्टेट ओपन हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा बाहर आ चुका है। तो अब हम इसके जो सेंसर है वो हमारा चेम्बर के नीचे के साइड में हमारा लगा हुआ है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये हमारा सेंसर यहाँ पे कनेक्ट है, देख सकते हैं चेम्बर के नीचे साइड में। तो इसे भी हम खोल लेते हैं दोस्तों। ये हमारा स्क्रू की मदद से ऊपर के साइड से टाइट किया गया है ताकि ये हमारा चेम्बर से सटा हुआ रहे इसका सेंसर। तो इसे हम लोग ये टेस्टर की मदद से ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा ओपन हो चुका है, देख सकते हैं इस ढक्कन से ये हमारा चेम्बर के नीचे साइड में सटा हुआ था। तो ये हमारा सेंसर है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये हम इसके सीधा कर देते हैं इसके सेंसर को।
तो ये हमारा सेंसर बाहर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं ये हमने थर्मोस्टेट को ओपन कर लिया है। अब हम इसके जगह पे नया थर्मोस्टेट इसमें लगाएंगे। तो ये हमारा न्यू थर्मोस्टेट है दोस्तों, देख सकते हैं इसके ऊपर के साइड में वर्लपूल लिखा हुआ है। तो इसके पैकिंग को देख सकते हैं किस तरीके से इसे पैक किया गया है। और इसका ये जो थर्मोस्टेट का ये जो सेंसर है, ये कैपिलरी है, इसे किस तरीके से रिंग किया गया है। तो इसे भी हम लोग सीधा कर लेते हैं। तो इसे सीधा करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक तरह का ये भी पाइप है दोस्तों, और इसे ज़्यादा बेंड ना करें, ज़्यादा मोड़े ना, नहीं तो ये हमारा आपका ख़राब हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो इसे सीधा करते समय आप ध्यान रखें। तो ये हमारा कैपिलरी ये सेंसर हमारा सीधा हो चुका है। अब हम इसे लगाएंगे इसमें। जिस तरीके से हमने इसे ओपन किया है इसी तरीके से हमें इसमें फिट भी करना है दोस्तों। तो इसे हमने थोड़ा सा रिंग कर लिया है क्योंकि ये हमारा सेंसर बहुत ज़्यादा लंबा था दोस्तों। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा रिंग कर लिया है। अब हम इसमें बॉक्स में इसे फिट भी कर देते हैं। तो जिस तरीके से इसे हमने ओपन किया था इसी तरीके से हम इसको फिट भी करेंगे। तो ये हमारा इसमें फिट हो चुका है। और इसके इस साइड में हमारा वाशर और नट लगा हुआ था, तो वो भी हम इसमें अच्छी तरीके से लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा नट लग चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। इसे हम नट को लगा रहे हैं, इसे हम अच्छी तरीके से नोच पिलास की मदद से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा नोच पिलास है, इसे हम अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। तो नट हमारा अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है दोस्तों। अब हम इसमें वायर को कनेक्ट करेंगे। तो जहाँ पे हमारा जिस पिन में कनेक्ट होगा दोस्तों, वहाँ पे हमारा 1 और 2 लिखा हुआ रहता है। तो जहाँ पे हमारा जिस पिन के नीचे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे हमारा रेड वाला वायर कनेक्ट होगा। तो रेड वाले वायर को हम अच्छे तरीके से इसमें कनेक्ट कर देते हैं। और जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे हमारा न्यूट्रल का वायर, ब्लू वाला वायर कनेक्ट होगा दोस्तों। तो ये हमारा लाइन न्यूट्रल का वायर अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। तो जब आप खोलें तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, उसी तरीके से आप इसको फिट भी करना है। तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको बॉक्स को अच्छी तरीके से इसमें फिट कर देते हैं। ये हमारा बॉक्स फिट हो चुका है और सेंसर को भी हमने इसमें चेम्बर में अच्छी तरीके से लगा दिया है। तो अब हम इसके नोब को लगा देते हैं। तो नोब को भी आपको इसके घाट को देख के लगाना है कि किस तरीके से ये हमारा फिट होगा। तो ये हमारा नोब अच्छी तरीके से फिट हो चुका है दोस्तों। और इस नोब के बीच में एक हमारा रेड कलर का बटन था जिसे हम डिफ्रोस्ट का बटन कहते हैं। तो इसे भी हम लोग लगा देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्मोस्टेट अच्छी तरीके से हमने सेट कर दिया है। तो चलिए अब हम इसके फ्रिज को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा नया वाला जो थर्मोस्टेट हमने लगाया ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लेम मीटर में वोल्टेज बता रहा है। ये हमारा नया वाला थर्मोस्टेट भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए अब हम इसमें रिले ओवरलोड को लगा देते हैं। इसका वायर को अच्छी तरह से कनेक्ट कर देते हैं और इसको अच्छी तरीके से चालू करके कंप्रेसर को आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये हमने इसके वायर से पिन को निकाल दिया है। तो इसके रिले ओवरलोड को हम लोग लगा लेते हैं दोस्तों, जिस तरीके से हमारा पहले लगा हुआ था। तो इस ब्लू वाले वायर को, न्यूट्रल के वायर को हमने इसमें रिले में लगा दिया है। और ओवरलोड में हमारा दूसरा वाला वायर कनेक्ट होगा दोस्तों। तो दूसरे वाले वायर को इसमें हम ओवरलोड में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको पहले ओवरलोड हमारा ऊपर के साइड में हमारा लगेगा दोस्तों, देख सकते हैं किस तरीके से हम लगा रहे हैं। इसी तरीके से आपको लगाना है। तो सबसे ऊपर वाले पिन में हमारा ये ओवरलोड लगेगा। तो इसको इस तरीके से आपको फिट करना है। देख सकते हैं ये हमारा ओवरलोड फिट हो चुका है। अब इसके नीचे के साइड में जो 2 पिन है इसमें है ये हमारा रिले लगेगा दोस्तों। तो ये हमारा रिले भी लग चुका है। ये रिले ओवरलोड हमारा सारा कुछ लग चुका है दोस्तों। अब हम इसको फ्रिज में पावर देंगे और देखेंगे कि ये हमारा कंप्रेसर ऑन होता है या नहीं। तो इसके वायर में हम क्लेम मीटर भी लगा देते हैं। इसे हमने एम्पियर पे सेट कर दिया है। तो जब हमारा फ्रिज ऑन होगा तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले में एम्पियर शो होगा कि कितना एम्पियर लेके ये हमारा फ्रिज चल रहा है। तो चलिए इस पे फ्रिज में हम पावर देते हैं। तो हमने इसमें पावर दे दिया है दोस्तों। यहाँ पे हमारा कंप्रेसर चालू हो चुका है। यहाँ पे हमारा वाइब्रेट कर रहा है कंप्रेसर और हमारा एम्पियर भी यहाँ पे बता रहा है दोस्तों 0.4। तो ये हमारा फ्रिज चालू हो चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये हमारा चेम्बर ठंडा कर रहा है या नहीं, कूलिंग करना हमारा शुरू हुआ है या नहीं। तो इसके कूलिंग चेम्बर को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो इसके कूलिंग चेम्बर के ऊपर के साइड में आप इस तरीके से हाथ लगा के देखेंगे तो आपको महसूस होगा दोस्तों, पता चलेगा कि ये हमारा कूलिंग कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा कूलिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ये हमारा कूलिंग चेम्बर धीरे धीरे बर्फ़ जमाना शुरू हो चुका है।
तो यहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट में ही प्रॉब्लम था दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा था, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो अगर आपके फ्रिज में भी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उसे चेक करें, तो आसानी से आप पता लगा लेंगे कि कौन सा पार्ट्स आपका फ्रिज का ख़राब है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को थर्मोस्टेट चेक करना और रिले ओवरलोड और कंप्रेसर चेक करना आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का यूज़फुल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।